हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर 9 के कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर में जो है हम स्टैक को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे टॉपिक हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, तो ये जो है आपका चैप्टर 9 का पार्ट 2 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को जो हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे नोटेशंस को, मतलब कि जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं तो उनकी क्या क्या नोटेशंस होती हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं बेसिक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की। अगर हम बात करें तो उसको जो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जो है इवेल्यूएट करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं। तो बोर्ड मास का रूल जो है वो आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन होता है उसको इवेल्यूएट करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को जो है किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब कि इसकी जो है कुछ और नोटेशन भी हो सकती हैं। तो क्या हो सकती हैं, देखिए बात करते हैं। एक पॉलिश मैथमेटिशियन थे जैन लुकाविस, और इन्होंने क्या करा 1920 में एक जो है दूसरा तरीका अपनाया अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीकों को जो है बोला गया पॉलिश नोटेशन, मतलब कि इन्होंने एक नोटेशन निकाली जिससे कि जो है ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते थे, और उस नोटेशन को बोला गया पॉलिश नोटेशन। तो इस नोटेशन में होता क्या था, इस नोटेशन में जो है जो भी हमारे ऑपरेटर होते थे, तो जो ऑपरेटर होते थे वो ऑपरेंड के जो है पहले लिखे जाते थे। मतलब कि जितने भी ऑपरेंड होंगे तो उनसे पहले जो है हमारे ऑपरेटर रहेंगे। ये नोटेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट होती थी। अब अगर हम बात करें इस नोटेशन की, तो इसको यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स और क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारा इस तरीके से होता है x + y। तो इसको पॉलिश नोटेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जो है वो हमारे ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड से पहले क्या आ गया, हमारा ऑपरेटर आ गया। मतलब जो ऑपरेटर वाला पार्ट होगा वो हमारा पहले रहेगा, और जो ऑपरेंड होंगे वो हमारे बाद में रहेंगे। जितने भी हमारे ऑपरेटर होंगे वो पहले आ जाएंगे। तो ये जो नोटेशन है इसको हम जो है प्रीफिक्स नोटेशन भी बोलते हैं। मतलब कि जो पॉलिश नोटेशन है उसको जो है प्रीफिक्स नोटेशन बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसकी, अगर हम लॉजिक को जो है रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब है कि जो हमारा ऑपरेटर है वो हम बाद में रख दें। मतलब कि जो ऑपरेंड है वो पहले रख दें और ऑपरेटर को बाद में रख दें। जैसे कि नॉर्मली एक्सप्रेशन हमारा x + y है, और इसको हम इस तरीके से लिख दें, मतलब कि x y और प्लस जो है वो बाद में लिख दें। तो प्रीफिक्स में क्या था, हमारा पहले रह रहा था, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे जो है ऑपरेटर को बाद में लिख दिया। तो इस नोटेशन को बोलेंगे हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन, या फिर जो है आप इसको बोल सकते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। तो सिंपल सी बात है, पोस्टफिक्स में क्या रहते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे बाद में रहते हैं, और प्रीफिक्स में जो ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेंड से पहले रहते हैं। तो ये दो नोटेशन हमारी हो गई। इसको जो है आप पॉलिश नोटेशन या फिर जो है रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो नॉर्मली हमारी जो है 3 नोटेशंस होती हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। यहाँ पे देखिए तीनों को जो है शॉर्ट में एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनफिक्स एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इनफिक्स में क्या होता है, जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ऑपरेंड के बीच में। मतलब कि जो भी ऑपरेंड होंगे उनके बीच में हमारा ऑपरेटर रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, x और y के बीच में हमारा ऑपरेटर है जो कि हमारा है मल्टीप्लाई का साइन, और इसी तरीके से y और z के बीच में हमारा प्लस। तो यहाँ पे देखिए जो भी एक्सप्रेशन मैंने ले रखे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी ऑपरेटर है वो हमारे क्या है, ऑपरेंड के बीच में आ रहे हैं। तो इनफिक्स ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे कि हमारे जो ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेंड के बीच में रहते हैं। अब अगर बात करें प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स को जो हम पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे ऑपरेंड से पहले रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए z हमारा ऑपरेंड है, और इससे पहले क्या आ रहा है, हमारा ऑपरेटर आ रहा है प्लस। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक्स वाई जो है वो हमारा क्या है, ऑपरेंड है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो साइन है वो हमारा क्या है, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर जो है यहाँ पे एक्स वाई वाले ऑपरेंड से पहले आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल है उसमें क्या हो रहा है, जो ऑपरेंड है उससे पहले हमारा ऑपरेटर आ रहा है। और अगर हम बात करें इसके अलावा पोस्टफिक्स की, तो पोस्टफिक्स को हम बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इसको आप पोस्टफिक्स बोल दीजिए या फिर रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोल दीजिए, बात एक ही है। और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे ऑपरेंड के बाद में रहते हैं। मतलब जितने भी ऑपरेंड होंगे वो हमारे पहले रहेंगे, और उसके बाद में जो है ऑपरेटर रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको पहला वाला बताऊँ तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स वाई हमारा ऑपरेंड है, और इसके बाद में देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे ऑपरेटर हैं वो ऑपरेंड के बाद में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जेड के बाद में प्लस आ रहा है। जेड क्या हमारा ऑपरेंड है, और प्लस जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है। तो इस तरीके से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, ऑपरेंड जो हमारे पहले रहते हैं और ऑपरेटर जो है वो हमारे बाद में रहते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं,
या फिर पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो हम कन्वर्जन देखने वाले हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन की, कि अगर हमारे पास में कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन है और उसको जो हमें कन्वर्ट करना हो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, तो किस तरीके से करेंगे, इसको यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है आपको ऑपरेटर की प्रायोरिटी के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि जो ऑपरेटर के प्रेसिडेंस होते हैं पाइथन में, उनके बारे में सारी डिटेल आपको होनी चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं है तो यहाँ पे आप लोग टेबल देख सकते हैं। जो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी है वो यहाँ पे आपकी दे रखी है। ये जो हाई टू लो ऑर्डर में दे रखी है, मतलब कि जो ऊपर है उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और नीचे वाले जो है इनकी प्रायोरिटी कम है। तो इस तरीके से हाई टू लो के ऑर्डर में ये प्रायोरिटी दे रखी है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इनकी एक्सेसिबिलिटी की, तो ये क्या होती है, हमारे लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होते हैं। मतलब एक ही एक्सप्रेशन में जो है सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आ गए तो आप जो है उसको लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे। और देखिए यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर हैं इन सबकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो लेफ्ट टू राइट होती है। मतलब कि सेम प्रायोरिटी के अगर आपके ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो उसको आप लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे। और यहाँ पे एक ऑपरेटर ऐसा है, ये जो हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर ऐसा है जिसकी जो हमारी राइट टू लेफ्ट होती है। मतलब कि एक ही ऑपरेटर ऐसा है जिसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। बाकी सारे जो ऑपरेटर हैं उनकी जो हमारी लेफ्ट टू राइट होती है। मतलब कि ये वाला जो ऑपरेटर है अगर हमारे एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा बार आएगा तो इसको जो हम पहले राइट से लेफ्ट में इवेल्युएट करेंगे। मतलब राइट वाले को पहले करेंगे और लेफ्ट वाले को बाद में करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी ऑपरेटर वर्क करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो हमारी प्रायोरिटी है। अब बात करते हैं हम किस तरीके से इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के कुछ रूल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो कौन कौन से रूल हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें तो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। मतलब कि ये जो काम हम करेंगे वो स्टैक की हेल्प से करेंगे। और यहाँ पे अगर रूल की बात करें तो पहला रूल क्या है, यहाँ पे जो हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ़्ट टू राइट क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। मतलब कि जो भी आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट का मतलब है चाहे वो ऑपरेंड हो चाहे वो ऑपरेटर हो, उनको एक एक करके आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। और कैसे करेंगे, लेफ़्ट से राइट में। मतलब कि लेफ़्ट टू राइट आप उनको स्कैन करते हुए चलेंगे। तो इस केस में हम करते क्या हैं, जब हम स्कैन करते हैं तो यहाँ पे अगर हमें जो है ऑपरेंड मिलता है, मतलब कि कोई भी हमें ऑपरेंड मिलता है तो हम करते क्या हैं, सिंपली उसको पोस्टफिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। और अगर हमें जो है ऑपरेटर मिलता है या फिर पैरेंथेसिस मिलती हैं तो उनको हम स्टैक में पोस्ट कर देते हैं। और स्टैक में जब पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो हम उनके प्रेसिडेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं। ये तो बात हो गई फर्स्ट पॉइंट की, मतलब कि पहला रूल ये आपका हो गया। सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो सेकंड रूल में क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो है हम जो भी ऑपरेटर को स्कैन कर रहे हैं तो जो स्कैन्ड ऑपरेटर है उसकी अगर प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी का मतलब है प्रेसिडेंस जो है अगर हमारा ग्रेटर है किससे, जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर है उससे, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उस वाले ऑपरेटर को जो है हम पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। मतलब कि जो स्कैन्ड ऑपरेटर है उसको हम पुश कर देंगे स्टैक में। लेकिन अगर जो स्कैन्ड ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी जो है कम है स्टैक के अंदर जो ऑपरेटर है उससे, तो उस केस में क्या करेंगे, जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर है उसको हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। और जो प्रायोरिटी कम वाला ऑपरेटर है जो हमने स्कैन किया है उसको हम पुश कर देंगे। इस तरीके से जो आपको ये काम करना है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जब हम क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं एलिमेंट को, मतलब कि जो ऑपरेटर हैं हमारे उनको पॉप कर रहे हैं, तो पॉप करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपकी जो है एक ब्रैकेट आ जाती है बीच में तो आप जो है पॉप करना वहीं पे बंद कर देंगे। उसके बाद में जो एलिमेंट होंगे उनको आप पॉप नहीं करेंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट रूल जो है वो ये कह रहा है कि जब भी आपकी आती है स्टार्टिंग ब्रैकेट तो क्या करेंगे, आप उसको पुश कर देते हैं। और जैसे ही जो है क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ऑपरेटर हैं स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में उन सबको क्या कर देते हैं, हम पॉप कर देते हैं। और जो ब्रैकेट होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, डिस्कार्ड हो जाती हैं। मतलब कि जो पैरेंथेसिस होती हैं हमारी वो डिस्कार्ड हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए ये जो है रूल फॉलो करते हैं। तो चलिए अब इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक इनफिक्स एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं पोस्टफिक्स में, क्योंकि हो सकता है ये जो रूल मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, हो सकता है इसमें से काफ़ी सारे रूल जो हैं वो आपको समझ में नहीं आए हों। तो अभी जब मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। देखिए यहाँ पे लेते हैं एक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो है मैंने ये एक्सप्रेशन ले लिया है। अब इस एक्सप्रेशन को जो है मुझे कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ये जो है मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम डेटा स्ट्रक्चर को लेंगे। कौन से डेटा स्ट्रक्चर को लेंगे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्टैक को ले लेंगे इस तरीके से। और एम्प्टी स्टैक को लेने के बाद में यहाँ पे जो रूल हमने देखे थे उन रूल को फॉलो करते हुए इसको कन्वर्ट करेंगे। तो रूल क्या थे, सबसे पहले हमने देखा था कि एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, एक एक करके सारे एलिमेंट को स्कैन करते हैं।
मतलब कि यहाँ पे पहले इसको स्कैन करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो इस तरीके से पूरे जो एक्सप्रेशन है उसको स्कैन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यू की। हम स्कैन करेंगे यू को। तो यू को जब स्कैन करेंगे तो यू क्या हमारा ऑपरेंड है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट रूल में कि अगर हमारा ऑपरेंड आता है स्कैन करते टाइम तो क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिख देते हैं, मतलब कि पोस्टफिक्स फॉर्म में डायरेक्टली उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे जो हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इस तरीके से लिख लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा यू डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि यू जो हमारा ऑपरेंड है तो ये जो है स्टैक के अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की। इसको स्कैन करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा ऑपरेटर है, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हमारा ऑपरेटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पोस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने रूल में देखा था कि जब भी हमारा ऑपरेटर आता है तो वो स्टैक के अंदर चला जाता है। तो ये जो हमारा स्टैक के अंदर आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद में बात करें हम तो बी है हमारा, तो बी क्या है, ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड यहाँ पे आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ये चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्लस की। तो प्लस क्या हमारा ऑपरेटर है, तो ये हमारा स्टैक के अंदर जाएगा। अब स्टैक के अंदर तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटर ऑलरेडी है उसकी प्रायोरिटी जो है ज़्यादा है और जो स्कैन करा हमने अभी अभी उसकी प्रायोरिटी कम है। तो हमने रूल में देखा था कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो स्कैन्ड ऑपरेटर होता है उसकी प्रायोरिटी अगर आपकी कम है जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर है उससे, तो इस केस में हम करते क्या है, जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर है उसको पॉप कर देते हैं, मतलब कि इसको बाहर निकाल देंगे और इसको यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से आउट करेंगे और यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिख देंगे। तो इस तरीके से अब जो हमारा ये वाला जो प्लस है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि जो स्कैन्ड ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी अगर आपकी कम है स्टैक के अंदर वाले ऑपरेटर से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर है उसको पॉप कर देते हैं। अगर सेम प्रायोरिटी के भी होते यहाँ पे तब भी हम क्या करते, एक को पॉप करते। तो इस केस में हमने क्या करा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई को पॉप कर दिया है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, यहाँ पे है स्टार्टिंग ब्रैकेट। तो स्टार्टिंग ब्रैकेट जो है वो हमारी स्टैक के अंदर चली जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो डब्लू है। अब डब्लू देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ऑपरेंड है, तो कहाँ पे आ जाएगा, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद में हम बात करते हैं माइनस की। तो माइनस क्या है हमारा, यहाँ पे माइनस जो हमारा ऑपरेटर है और ये कहाँ पे जाएगा, स्टैक के अंदर जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सेम प्रायोरिटी के भी ऑपरेटर एक साथ नहीं रह सकते, मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें प्लस की प्रायोरिटी जो है इसके बराबर है, मतलब प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटी जो है सेम होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको लग रहा होगा कि ये वाला पॉप होगा, तो ये वाला जो पॉप उस केस में होता अगर यहाँ पे बीच में ब्रैकेट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बीच में ब्रैकेट आ गई है तो इस केस में हम इसको पॉप नहीं करेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि बीच में ब्रैकेट आ जाती है तो अगर हमारे सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर स्टैक में है तब भी हम उसको पॉप नहीं करते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होती तो हमारा प्लस पॉप हो जाता और माइनस यहाँ पे आ जाता। तो अभी जो हमारा माइनस भी इसी तरीके से यहाँ पे स्टैक में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जेड की। तो जेड क्या है हमारा ऑपरेंड है, तो ये जो हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आ जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है। तो मैंने आपको बताया था रूल में कि जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जितने भी ऑपरेटर होते हैं उन सबको पॉप कर देते हैं। तो अभी जो हमारा एक ही ऑपरेटर है इसके बीच में, तो इसको हम पॉप कर देंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे पोस्टफिक्स में लिख देंगे। इसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं वो हमारी डिस्कार्ड हो जाती हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है डिवीजन, मतलब कि फॉरवर्ड स्लैश है तो डिवीजन के लिए होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे स्टैक के अंदर पोस्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इसकी प्रायोरिटी है वो प्लस वाले से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे केस जब बनता है कि जो स्कैन्ड ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी स्टैक वाले से ज़्यादा होती है, तो इस केस में हमारा क्या होता है, ज़्यादा वाला यहाँ पे पोस्ट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो है इसकी प्रायोरिटी कम होती है इस वाले से, तो क्या होता है, ये वाला जो हमारा यहाँ से पॉप हो जाता है। लेकिन अभी जो है हमारे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब कि इसका जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इसी के अंदर इस तरीके से पोस्ट कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट हमारा एक्स। तो एक्स क्या है, यहाँ पे ऑपरेंड है, तो ये हमारा चला जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। इस तरीके से हमारा बन जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब देखिए स्टैक के अंदर हमारे दो एलिमेंट बचे हैं, यहाँ पे डिवीजन और प्लस। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पॉप कर लेंगे वन बाय वन। पहले जो हम इसको पॉप करेंगे तो हमारा जो है इस तरीके से पॉप होगा और इसको लिख देंगे हम यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। इसके बाद में प्लस को पॉप कर लेंगे और प्लस को यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। तो फाइनल जो हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा जो कि हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। मतलब कि इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को अगर हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ये कन्वर्ट होके आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो बात हो गई इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के पहले मेथड की। इसके अलावा एक और मेथड भी होता है, उससे भी आप इस काम को कर सकते हैं। देखिए हम बात करते हैं उस मेथड की भी।
यहाँ पे देखिए एक टेबल आप बना लेंगे और इस टेबल की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को जो है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल में सबसे पहले लिखेंगे स्कैन एलिमेंट, मतलब कि एक एक करके यहाँ से एलिमेंट को स्कैन करेंगे जैसे कि अभी हम कर रहे थे। सेम काम होगा यहाँ पे भी। और उसके बाद में एक स्टैक का कॉलम बनाएंगे और एक जो हम पोस्टफिक्स का कॉलम बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे कॉलम बना लेंगे और जो रूल हैं वो हमारे वही फॉलो होंगे यहाँ पे भी। तो क्या करेंगे, एक एक करके जो यहाँ से एलिमेंट को स्कैन करेंगे। सबसे पहले यू आएगा, तो यू क्या हमारा ऑपरेंड है, तो ये हमारा चला जाएगा पोस्टफिक्स में, स्टैक हमारा खाली रहेगा। इसके बाद हम मल्टीप्लाई आएगा, तो मल्टीप्लाई क्या है हमारा, ये हमारा ऑपरेटर है तो ये स्टैक में आ जाएगा। इसके बाद में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमारा जो है यू ही रहेगा। इसके बाद में बी आएगा, तो बी क्या हमारा ऑपरेंड है तो ये चला जाएगा पोस्टफिक्स में, और जो स्टैक है वो हमारा यही रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, ओनली स्टार, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्सप्रेशन यू बी। इसके बाद में जो है प्लस आएगा, तो प्लस क्या है हमारा ऑपरेटर है, और प्लस की प्रायोरिटी जो है यहाँ पे स्टैक के अंदर जो ऑपरेटर है उससे कम है। तो क्या करेंगे, इस वाले को जो हम पॉप कर देंगे और यहाँ पे जो है स्टैक के अंदर ओनली रह जाएगा प्लस। तो ये वाला पॉप होके जो हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारी आएगी स्टार्टिंग ब्रैकेट, तो ये जो हमारी इसी तरीके से यहाँ पे स्टैक में मेंटेन हो जाएगी। इसके बाद में जो हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वो यही रहेगा। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है डब्लू, तो डब्लू हमारा ऑपरेंड है तो स्टैक में कोई भी चेंज नहीं होगा, और जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसमें हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब कि डब्लू हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा। इसके बाद माइनस है, तो माइनस क्या है हमारा, ये ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर हमारा यहाँ पे स्टैक में इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि प्लस वाला जो है ब्रैकेट के इस साइड में है तो इसीलिए हम प्लस को पॉप नहीं करेंगे। हालांकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है लेकिन बीच में जो है ब्रैकेट आ रही है। इस तरीके से हमारा स्टैक बन जाएगा और जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो जेड आएगा, तो जेड के केस में क्या होगा, ये ऑपरेंड है तो ये हमारा चला जाएगा कहाँ पे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, और स्टैक में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है, और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जो भी ऑपरेटर होंगे उनको पॉप कर देंगे। तो यहाँ पे एक ही ऑपरेटर है, इसको हम पॉप कर देंगे। तो अभी हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ पे प्लस रह जाएगा, और जो हमारा माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो ब्रैकेट है वो हमारी यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएंगी। इसके बाद में जो हमारा आएगा यहाँ पे डिवीजन, और डिवीजन की प्रायोरिटी जो है प्लस से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो है ये हमारा ऐसे ही पुश हो जाएगा, मतलब कि जो प्लस है वो हमारा यहाँ पे साथ में रहेगा, क्योंकि जो डिवीजन की प्रायोरिटी थी वो हमारी ज़्यादा थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारा जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद में जो हमारा एक्स आएगा, तो एक्स क्या है हमारा ऑपरेंड है, और ऑपरेंड है तो कहाँ चला जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन चला जाएगा, और स्टैक के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है अब हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद में देखिए हमारा जो है स्टैक के अंदर अब ये बचा है, मतलब कि यहाँ पे जो हमने सारे एलिमेंट को स्कैन कर लिया है, अब स्टैक के अंदर ये बचे हैं, तो इनको क्या करेंगे, हम इनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से पॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम जो है स्लैश को, तो हमारा जो है ये एक्सप्रेशन बनेगा। उसके बाद में हम करेंगे यहाँ से प्लस को, तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा पोस्टफिक्स फॉर्म आ गई है, मतलब कि इस इनफिक्स एक्सप्रेशन की जो हमारी पोस्टफिक्स फॉर्म आ गई है। तो चाहे तो आप जो मैंने पहले मेथड बताया था उसको फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जब आपको पूछा जाता है तो आपको जो है इस मेथड से ही करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको इस तरीके से ही करने को बोला जाता है। तो इस तरीके से जो आप एग्जाम में करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन के भी कुछ रूल हैं, पहले उन रूल को समझ लेते हैं। कौन कौन से रूल हैं देखिए। सबसे पहले हम करते क्या हैं, जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है उसको रिवर्स कर लेते हैं, मतलब कि जिस भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं उसको सबसे पहले हम रिवर्स कर लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप रिवर्स करेंगे तो जो आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है वो भी हमारी रिवर्स हो जाएंगी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है और इसको हम करेंगे रिवर्स, तो ये जो हमारा इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो भी हमारी क्या होंगी, यहाँ पे रिवर्स हो रही हैं। देखिए पहले ब्रैकेट को इस तरीके से लिख लिया, फिर इसके बाद में डी लिख लिया, फिर माइनस, फिर सी, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। और इसके बाद में देखिए हम करेंगे क्या, जो हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट है इसको हम कर लेंगे ओपनिंग ब्रैकेट, और जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसको कर लेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब कि ये जो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। देखिए क्लोजिंग को कर दिया मैंने यहाँ पे ओपनिंग, और जो ओपनिंग है उसको कर दिया मैंने यहाँ पे क्लोजिंग। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। रिवर्स करके जो है आपको इस तरीके से लिख लेना है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी रिवर्स एक्सप्रेशन है, मतलब कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसको सिंपली हम क्या करेंगे, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे।
पोस्ट फिक्स को कन्वर्ट करना आपको आता ही होगा, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी। तो आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद में जो भी हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बनेगा, फाइनल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन को हम लास्ट में क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो जैसे रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हम इसको करेंगे, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको और क्लियर करते हैं, एक एग्जाम्पल को यहाँ पे ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में, जिससे कि जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे जो है मैंने एक इनफिक्स एक्सप्रेशन ले लिया है, ये रहा हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन, और इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहला रूल देखा था कि क्या करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे, और रिवर्स करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से बन जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने रिवर्स करा है। ठीक है, यहाँ पे जो है पहले ई को ले लिया, फिर माइनस ले लिया, और जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है उसको क्लोजिंग कर दिया, और जो क्लोजिंग है उसको स्टार्टिंग यहाँ पे कर दिया। इस तरीके से हमने क्या करा है, इसको रिवर्स कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, जो हमारा रिवर्स एक्सप्रेशन है, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स में। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया स्कैन एलिमेंट, स्टैक और पोस्ट फिक्स। इस तरीके से आपको जो है टेबल बना लेनी है। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को स्कैन करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा ई, तो ई क्या है हमारा, यहाँ पे ऑपरेंड है, तो ये चला जाएगा हमारा पोस्ट फिक्स में। इसके बाद में स्टैक जो वो हमारा एम्प्टी रहेगा, और यहाँ से लेते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट को। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, माइनस, तो माइनस क्या है, यहाँ पे हमारा आएगा ऑपरेटर, और ऑपरेटर तो ये हमारा जाएगा स्टैक में। स्टैक में इस तरीके से माइनस आ जाएगा, और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हमारा ई ही रहेगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, तो आ जाएगी हमारी स्टार्टिंग ब्रैकेट, और स्टार्टिंग ब्रैकेट है तो इस तरीके से हमारी स्टैक में आ जाएगी, और इसके बाद में जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वो हमारा यहाँ पे ई ही रहेगा। इसके बाद में अगर बात करें तो आएगा डी, और डी क्या है हमारा ऑपरेंड, तो स्टैक में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वो हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई डी। इसके बाद में आएगा हमारा प्लस, तो प्लस क्या है हमारा ऑपरेटर है, तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस की प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन यहाँ पे बीच में ब्रैकेट आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस को इस तरीके से लिख देंगे, और एक्सप्रेशन जो हमारा पोस्ट फिक्स वो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में आएगा हमारा सी, तो सी क्या है यहाँ पे ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड कहाँ जाएगा, डायरेक्टली पोस्ट फिक्स में चला जाएगा, और स्टैक में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी सी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आएगा हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट, और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो क्या होगा, जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर होंगे जितने भी, उनको क्या करेंगे, हम पॉप कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, प्लस को पॉप कर देंगे। प्लस को पॉप करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, स्टैक में ओनली माइनस। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हो जाएगा हमारा ई डी सी प्लस। इस तरीके से जो एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसके बाद में आएगा हमारा माइनस। अब माइनस देखिए फिर से आ गया, तो माइनस माइनस जो है दोनों एक साथ रह नहीं सकते, तो यहाँ से एक पॉप हो जाएगा और एक यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्सप्रेशन हमारा ई डी सी प्लस माइनस। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट आएगा बी, तो बी क्या है हमारा ऑपरेंड है, तो ये चला जाएगा हमारा पोस्ट फिक्स में, और स्टैक के अंदर हमारा माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा स्लैश। तब स्लैश का मतलब है डिवीजन, तो डिवीजन की जो प्रायोरिटी है वो माइनस से ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा स्टैक में पुश हो जाएगा। इस तरीके से माइनस डिवीजन रहेगा, और इसके बाद में जो हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो ए है, और ए जो हमारा ऑपरेंड है तो कहाँ जाएगा, पोस्ट फिक्स में जाएगा, और स्टैक में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो स्टैक जो है वो हमारा इस तरीके से ही रहेगा, और यहाँ पे जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन चुका है। अब यहाँ पे जो है दो ऑपरेटर रह गए हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम पॉप कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, पहले जो हम करेंगे डिवाइड को, तो इस तरीके से डिवाइड को हमने कर लिया पॉप। इसके बाद में हम करेंगे माइनस को, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमने माइनस को पॉप कर लिया। तो इस तरीके से हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये बन गया है। अब हमने रूल में देखा था कि जो हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन के आता है उसको क्या करते हैं, लास्ट में हम रिवर्स कर लेते हैं। तो इसको हम रिवर्स कर लेंगे। जब इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये बनेगा, और ये जो एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है ये हमारा बन रहा है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। मतलब कि ये जो था हमारा यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन, इसको हमने जब कन्वर्ट करा प्रीफिक्स में तो हमारा जो है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ये बन गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हम एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करते हैं। मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपके पास में, चाहे वो आपका प्रीफिक्स हो चाहे पोस्ट फिक्स हो, अगर उनको इवेल्युएट करना हो आपको तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना, कि जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होता है उसको किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।